आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में। चर्चा का विषय है कि टीआरई 4 में मिलेगा शिक्षक अभ्यर्थियों को 5 बार अटेम्प्ट का मौका। चर्चा करते हैं विस्तार से। आपको पता है कि 2023 में एक शिक्षक नियमावली बना जिसमें बीपीएससी के द्वारा शिक्षक अभ्यर्थी को देना था परीक्षा और 3 अटेम्प्ट का मौका। लेकिन 15 मार्च 2024 को आंशिक संशोधन हुआ शिक्षक भर्ती नियमावली 2023 में और अटेम्प्ट की संख्या 3 से बढ़ाकर कर दिया गया 5। चर्चा करते हैं विस्तार से। 15 मार्च को शिक्षा विभाग के द्वारा बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 में हुआ संशोधन, जिसमें अभ्यर्थियों को अटेम्प्ट की मौका 3 से बढ़ाकर कर दिया गया 5। अब टीआरई 3 में इस नियमावली की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि टीआरई 3 का विज्ञापन जो निकला था एडवर्टाइजमेंट, वह टीआरई 3 15 मार्च से पहले निकला था। सरकार टीआरई 4 में 1,60,000 अभ्यर्थियों को भर्ती करने जा रही है। इसमें 5 अटेम्प्ट का मौका मिलेगा। 3 लाख ऐसे अभ्यर्थी हैं जो टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में परीक्षा दिए हैं, जिसमें से 2.5 लाख ऐसे अभ्यर्थी बच जाएंगे। यदि नियमावली में संशोधन नहीं होगा तो वह टीआरई 4 में या किसी आगामी परीक्षा में परीक्षा से वंचित हो जाएंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए आंशिक संशोधन 15 मार्च 2024 को किया गया शिक्षक नियमावली में, और अभ्यर्थियों को 3 के बदले 5 अटेम्प्ट का मौका दिया जाएगा, जिससे 2.5 लाख अभ्यर्थी टीआरई 4 में हो सकेंगे शामिल। टीआरई 4 की जो परीक्षा होगी, जिसमें 1,60,000 परीक्षार्थी होंगे, पदों पर सृजन किया गया है और इसकी परीक्षा होगी। 2.5 लाख अभ्यर्थी अगर इस नियमावली में नहीं बनता, हम लोगों के द्वारा बार बार सचिवालय से लेकर के ज्ञापन दिया गया था और इसमें हम लोग मांग कर रहे थे कि 5 अटेम्प्ट की संख्या बढ़ाई जाए, अटेम्प्टों की संख्या बढ़ाई जाए और 5 अटेम्प्ट दीजिए। इस बात को मानते हुए और नियमावली में संशोधन हुआ और 5 अटेम्प्ट दे करके 2.5 लाख अभ्यर्थियों की भविष्य को सुरक्षित रखने का सरकार ने रखी है ध्यान, और अटेम्प्ट की संख्या बढ़ाई है। आगा इसका उपयोग टीआरई 4 में आने वाले परीक्षा में होगा। अब हम बात करते हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में। आपको टीआरई 1 और टीआरई 2 सप्लीमेंट्री रिजल्ट, टीआरई 1 में जो जजमेंट आया है, इसी के आधार पर टीआरई 2 के अभ्यर्थी भी मांग कर रहे हैं। सबसे जो मामला संशय बना हुआ है कि शिक्षा विभाग जो अभी कोई भी ऑथेंटिक आधिकारिक लेटर शिक्षा आयोग को नहीं सौंपा है, जैसा कि सोर्सों से विश्वास सूत्रों से जानकारी मिल रही है। हम बात करते हैं कि टीआरई 2 का पहले कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर क्या है। आपको पता है कि पहले शिक्षा विभाग भी कहा कि टीआरई 2 में हम रिजल्ट देंगे और संख्या बातचीत चल रही थी 10,000 14,000 के आसपास मिलेगा सप्लीमेंट्री रिजल्ट, लेकिन इस पर आयोग की भी सहमति बनी थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद ऐसी चर्चा हुई कि टीआरई 3 की परीक्षा होने वाली है और इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह से टीआरई 2 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट रोका गया, जबकि टीआरई 1 में भी संख्या जितनी विज्ञप्ति निकली थी और जितनी नियुक्ति हुई और उसके बाद बहुत सारे शिक्षक अयोग्य ठहराए गए, इस तरह से टीआरई 1 में भी वैकेंसी था और अंदाज लगाया जा रहा था कि 10,000 से ऊपर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। बाद में ऑथेंटिक आधिकारिक जो संख्या आया 4700 और 4700 से हुआ 2700। आपने देखा कि उस समय भी आस लगाए हुए थे अभ्यर्थी, 1-2 मार्क्स का 1-1 मार्क्स का डाउन हुआ। अब बताइए कि हमारा जो पिटिशनर्स हैं, जो अभ्यर्थी हाईकोर्ट में मामला दायर किए हुए हैं, इनमें जो किसी भी कैटेगरी का ले लें तो कट ऑफ डाउन कम से कम 5-7 तक संख्या होगी, तब सभी का हो सकता है। इसलिए अब अभ्यर्थी की निगाहें हाईकोर्ट के फैसला के साथ साथ संख्या पर भी है। लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि शिक्षा विभाग अभी कोई
आधिकारिक लेटर नहीं सौंपा है आयोग को, या चूँकि हाईकोर्ट का फैसला है, हाईकोर्ट के फैसले की जानकारी शिक्षा विभाग और आयोग को भी है, लेकिन इस पर कोई आधिकारिक बातचीत या आधिकारिक पत्र नहीं हुआ है जारी। इससे संशय बनता है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकलने में और हो सकता है देरी, चाहे TRE 1 हो या TRE 2 हो। अभ्यर्थी आस लगाए हुए हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा, क्योंकि हाई कोर्ट का फैसला है और भी केस की सुनवाई होने वाली है। करीब हमारे जैसे जानकारी है हमारे पास डाटा, जिसमें करीब 1200 से लेकर के 1300 अभ्यर्थी पेटिशनर बने हुए हैं अनेक विभिन्न अधिवक्ताओं के साथ। अब इसमें शिक्षा विभाग और आयोग क्या लेता है डिसीजन और किस तरह से, चूँकि हाईकोर्ट का फैसला है, बहुत तो ऐसे भीतर खाने से बातचीत की चर्चा चल रही है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट में देरी कहीं सरकार तो जा नहीं रही है LPA में, लेकिन ऐसी संभावना हमें नहीं लगता है। हमें जो जानकारी मिल रही है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट तो देगी, लेकिन संख्या कम होगा। ये तो ऊँट के मुंह में जीरा की फोरन की सवाल आ गया कि अभ्यर्थी की संख्या है ज़्यादा और हाईकोर्ट का फैसला है, एक संख्या है मल्टीपल वैकेंसी के बारे में, और एलिजिबिलिटी पर तो सरकार ने कहा है कि मैं दूंगा, लेकिन एक बात जो आगे आ रही है कि जितनी विज्ञप्ति निकला था, जितना नियुक्ति हुआ था, उसकी जो संख्या है उस पर सरकार को करना होगा विचार, और तब सप्लीमेंट्री रिजल्ट की संख्या बन सकती है आगे। हमारा इस केस की सुनवाई जो 846 नंबर है, इसकी भी सुनवाई जल्द होने वाली है। और इस सब में अधिकतम उम्र के भी अभ्यर्थी हैं जो कि आस लगाए हुए हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट में। लेकिन हमें जो अभी आ रहा है कि एक सवाल यह आता है कि क्या TRE 3 का बहाली प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी, उसके बाद में सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। दूसरा सवाल अभ्यर्थियों के द्वारा यह बार बार होता है कि क्या TRE 1 की सप्लीमेंट्री या TRE 2 की सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो निकलेगा, वैसी स्थिति में जो TRE 1 में जो एबल हैं पास हो जाएंगे, और उनकी ज्वाइनिंग अगर TRE 2 के में हो गया होगा या TRE 3 में हो जाएगा, तो उस वैकेंट सीट का क्या होगा, यह भी अभ्यर्थी का प्रश्न है। मैं प्रदेश के तमाम साथियों से, ऐसे अभ्यर्थियों से आग्रह करता हूं जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की आस लगाए बैठे हैं, उनको करना होगा संघर्ष और खटखटाना होगा दरवाज़ा सचिवालय से लेकर के आयोग तक, और फैसला तो आएगा ही, क्योंकि हाईकोर्ट का जो फैसला होता है वह एक अभिलेख होता है, एक जजमेंट होता है। सिमिलर केस, सिमिलर नेचर ऑफ पेटिशनर, सिमिलर केस में सिमिलर डिसीजन होता है। अब आप जुड़े हुए हैं GM एजुकेशन में, मेरा संपर्क सूत्र है 9308855942। मुख्य बातें थी कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट में हो सकता है देरी, अब अभ्यर्थियों को 3 के बदले 5 मिलेगा मौका। धन्यवाद।